बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न एजुकेशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स के टॉपिक से, फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट से रेडियन। रेडियन के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर दिया था, क्योंकि ये एक अहम टॉपिक है। इससे पहले लेक्चर में हमने रेडियन की डिफिनीशन की थी। अब इस वीडियो में हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है। इसी तरह रेडियन को कैसे मेजर किया जाता है और रेडियन की कंडीशन क्या है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रेडियन ये प्लेन एंगल का हमारे पास यूनिट है। अब आप इमेजिन करें, हमारे पास ये एक सर्कल है, इसमें ये एक एंगल बन रहा है, प्लेन एंगल, क्योंकि ये दो लाइंस के दरमियान यहाँ एंगल बन रहा है, ये प्लेन एंगल हुआ। अब ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास सर्कल की आर्क है। तो यह 1 रेडियन कब होगा, इस प्लेन एंगल में 1 रेडियन कब होगा, इसके क्या कंडीशन है। तो 1 रेडियन उस वक्त होगा जब हमारे पास इस आर की बराबर आ जाए, तो इस वक्त हमारे पास 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चला कि जब आर्क रेडियस के बराबर आ जाए तो उस वक्त हमारे पास 1 रेडियन होगा। अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर आप देखें, हम आम तौर पर अपने कैलकुलेशन में रेडियन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डिग्री इस्तेमाल करते हैं एंगल के लिए। कोई कहते हैं 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो अब हमको ये समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो SI यूनिट है वो है रेडियन, न कि हमारे पास वो डिग्री है। इसलिए हमें रेडियन को जानना चाहिए कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, और ख़ास तौर पर ये एग्ज़ाम के रूप से बहुत अहम क्वेश्चन है। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछते हैं और पेपर में इसके आने का भी बहुत चांस है। तो अगर सवाल आ जाए, शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है, S इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है मैथमेटिक्स। तो अब देखिए, S इज इक्वल टू आर थीटा। अगर हम कंप्लीट एक पूरी सर्कल की बात करें, कंप्लीट सर्कल की बात करें, तो हमारे पास कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस कितने होता है, तो वो बराबर होता है, S बराबर होता है हमारे पास 2 पाई आर की, 2 पाई आर। अगर आप कंप्लीट सर्कल की बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी डिग्री होती है, हमारे पास डिग्री होती है उसमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गए, नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम इन दोनों को नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 2 and 3 in 1। जब हम इसमें पुट करें, S हमारे पास बराबर है 2 पाई आर की, और आर अपनी जगह आ जाएगा, और थीटा हमारे पास इक्वल है 360 डिग्री। 360, एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री होते हैं।
तो यहाँ ई आर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ सिर्फ 2 पाई नहीं है बल्कि ये है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन है और ये हमारे पास इक्वल है 360 डिग्री की। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री की बराबर है। अब हम यहाँ पाई रेडियन की वैल्यू मालूम करेंगे कि पाई रेडियन की किसके बराबर है। तो पाई रेडियन यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ आ जाएगा। तो पाई रेडियन हमारे पास बराबर आ जाएगा, पाई रेडियन हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, 180 के। हमारे पास 180 के बराबर आया पाई रेडियन, 180 के बराबर आया। तो यह हमारे पास पाई रेडियन 180 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमें पाई रेडियन की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि हमें 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए कि हमारे पास 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इस तरफ को भी पाई से डिवाइड करेंगे, इस तरफ को भी पाई से डिवाइड करेंगे। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा पाई और यहाँ हमारे पास आ जाएगा रेडियन या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो 180 डिग्री 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल आ गया। अब यह देखिए पाई हमारे पास ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 3.14। तो हम 1 रेडियन इसको डिवाइड करेंगे, 180 को हम डिवाइड करेंगे 3.14 पर। तो हमारे पास 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 57.3 डिग्री। अगर आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन हमारे पास बराबर हुआ 57.3 डिग्री की। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अगर मिसाल के तौर पर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे, शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, आपको कहीं कि ये साबित करे तो आप ये डेरिवेशन करेंगे और इसके थ्रू आप इसको साबित करेंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये साबित करे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, अगर इसको सब तो आप यहां तक डिराइवेशन करेंगे, यहां तक करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहीं पर भी सवाल नहीं खत्म हो सकते, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसमें आप फंस जाते हैं। इस तरह आपको वो आपसे एक तरह के इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि आप उसमें फंस जाते हो। वो आपसे ये पूछेगा कि आपको ये पता है कि 1 रेडियन टू 57.3 के बराबर है। अगर वो आपसे पूछे कि हाउ मेनी रेडियन इन 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने रेडियन होगा, कितने रेडियन होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बिल्कुल क्वेश्चन इनवर्स हुआ। तो 1 रेडियन 57.3 के बराबर है, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो इसका आसान आंसर है 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो यहाँ 1 डिग्री लिख के और 1 रेडियन को 57.3 डिग्री पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 डिग्री में रेडियन आ जाएगा, कितने रेडियन आ जाएगा 0.017। ये हमारे पास
रेडियन आ जाएगा 1 डिग्री में। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पर इख्तिताम पर पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो कि रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, इसकी कन्वर्जन आपको समझ आ गए हो। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे से कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो नेक्स्ट टाइम में लाएंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।